Hi guys, what's up? Welcome to a new vlog. This is going to be a chit chatty vlog. बहुत कुछ नहीं होगा बट बहुत सारी बातें होंगी और सोची भी नहीं हुई है कि क्या बातें होंगी. It's just that I'm feeling like talking क्योंकि मैंने लास्ट बहुत दिनों से vlog नहीं किया है. आपके हिसाब से मेरा vlog बस अभी ही आया था, लेकिन वो कैलेंडर बहुत इधर उधर होता है क्योंकि vlogs लेट आते हैं, जल्दी डल जाते हैं. तो बेसिकली 4th of November को मैं चंडीगढ़ गई थी और आई थिंक मैंने 8th से vlog डालने शुरू किए थे. तब तक मैं इतना शूट कर चुकी थी कि मैं इकट्ठे बैठ के सब एडिट करके डालना शुरू हो गई. कैसे समझाऊं ये कैलकुलेशन, बट जो व्लॉग्स करते हैं वो समझ जाएंगे, बट शायद कुछ व्यूअर्स ना समझ पाए. बट एनीवेज 4th को मैं चंडीगढ़ गई थी, फिर मैं वहां पे 8 या 9 दिन रही थी. हाँ, 12th को मैं दिल्ली गई थी और 17th को मैं दिल्ली से वापस आई थी. लेकिन व्लॉग्स मेरे आई थिंक अभी कल तक भी डलते रहे हैं. आज है 24th of November एंड आई थिंक कल या परसों मेरा लास्ट व्लॉग आया था जिसमें मैं बॉम्बे पहुंची हूँ. बट मुझे बॉम्बे पहुंचे हुए ऑलरेडी 7 दिन हो गए हैं और मैंने 7 दिन से ऑनेस्टली ना तो कोई व्लॉग किया है. मतलब व्लॉग छोड़ो, मैंने कैमरा ही नहीं उठाया है. आई डिड नॉट फील लाइक व्लॉगिंग. इतना कुछ चला है ना दिमाग में, इतना कुछ. मतलब सी व्लॉग्स पे जो आप लाइफ देखते हो ना, दैट इज जस्ट 10-20 मिनट्स ऑफ द जो भी हो रहा होता है उसका 10-20 मिनट आप देखते हो. बट उसके अलावा बैक एंड पे इतनी सारी चीजें होती हैं, इतना कुछ होता है. लाइक समटाइम्स तो आप ऐसे व्लॉग्स देखते हो जिसमें हे गाइस व्हाट्स अप एंड कट टू लाइफ में इतनी चीजें चल रही होती हैं दैट यू आर टोटली अ डिफरेंट पर्सन. दैट्स व्हाई आई से नेवर बिलीव द व्लॉग्स. व्लॉग्स में आप वो देखते हो, ऑनेस्टली बता रही हूँ, जो हम आपको दिखाना चाहते हैं. इफ टुडे आई वांट टू शो एंड शेयर माय सैडनेस विद यू, आई विल शेयर दैट. बट if I don't want to share something with you, I will not share it, right? Okay, बाकी बहुत सारी बातें करेंगे धीरे धीरे. बट साथ में मेकअप शुरू कर लेती हूँ बिकॉज आज बहुत दिनों बाद, लाइक 17th को मैं वापस आई थी एज आई टोल्ड यू. 24th आज पहला दिन है जब कमल का ऑफ है शूट से. सो ही इज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट जिसका एवरीडे शूट चल रहा था. सो जब से मैं आई हूँ वापस, कमल और मैं बैठे भी नहीं है ढंग से यार. बातें तो बहुत दूर की बात है, मतलब कुछ भी नहीं है क्योंकि सुबह कमल चला जाता है शूट पे और रात को लेट आता है, कोई बात ही नहीं हो पाती है. आज फाइनली उसका एक फ्री डे था, 24th को उसका फ्री था. तो ही सेड कि चल आज यू नो विल स्पेंड टाइम टुगेदर. सो वी हैव अ कपल ऑफ थिंग्स टू डू. बट साथ ही साथ ऑब्वियसली उसको थोड़ा वीडियो का भी एक करना है. ही वांटेड टू डू अ वीडियो विद मी, तो आज वो भी डिसाइड. आई थिंक ही हैज गॉट सम गिफ्ट्स फॉर मी, शायद मिस्ट्री बॉक्स. आई एम नॉट श्योर क्या कर रहा है. और ही जस्ट सेड कि आई वांट यू नो वीडियो. थोड़ा आइडिया मिला मुझे पैकेजेस वगैरह देख के, तो आई एम श्योर ही इज डूइंग अ मिस्ट्री बॉक्स. तो उसके लिए ही सेड कि इतने फलाने बजे रेडी मिलना मुझे. सो आई केम टू द ऑफिस. धीरे धीरे आराम से मैं तैयार होना शुरू हो रही हूँ अब, बिकॉज ऑनेस्टली आई वॉज नॉट मोटिवेटेड टू व्लॉग, टू डू एनीथिंग. फिर मेरे दिमाग में फिर मैंने धीरे धीरे अपने आप को प्रिपेयर किया कि चल कैमरा ऑन कर, लेट्स जस्ट टॉक टू पीपल. बिकॉज इतने दिनों से, लाइक जब से फेस्टिव सीजन भी शुरू हुआ है तब से आई एम व्लॉगिंग. मैंने बहुत व्लॉग किया है बट बातें ऐसे दिल की नहीं हुई है. सो आई थॉट चल बातें करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पता है. लाइक अगर 2-3 महीने आप लोगों से बात नहीं होती तो मैं Q&A कर लेती हूँ या फिर इस तरीके से बात कर लेती हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है. एनीवे, सो दैट्स हाउ आई मोटिवेटेड माई सेल्फ टूडे टू स्विच ऑन द कैमरा. बाल बहुत ही वियर्ड हो रखे हैं, मुझे बालों का कुछ कराना है. सो अगर आप लोगों को याद होगा कि मैं दिसंबर में हमेशा लाइक न्यू ईयर से पहले मैं वो करती हूँ एक प्रॉपर सा हेयर मेकओवर, तो मैं उसी के लिए रुकी हुई हूँ सिर्फ. मतलब मेरा मन तो ऐसे हो रहा है कि मैं कल चली जाऊँ मेकओवर कराने, मतलब बालों का प्रॉपर एक कुछ करवाने. बट क्या हो रहा है ना कि फिर ऐसे है कि यार दिसंबर में कराती हूँ ना, मुझे थोड़ी सी फील आती है कि हाँ भाई न्यू ईयर का कुछ करवाया है, तो इसीलिए मैं बस रुकी हुई हूँ. तो लेट्स सी कितने दिन और रुक पाती हूँ, बट चली जाऊंगी. आई थिंक मैं बहुत जल्दी, मैं रुक नहीं पा रही हूँ. मेरे बालों का इतना बुरा हाल हो रखा है, बहुत ही अनइवन है, बहुत कुछ है. तो आई हैड अ वेरी गुड ट्रिप टू दिल्ली. बाय द वे, उससे मुझे याद आया, जब मैं दिल्ली के व्लॉग्स मेरे डल रहे थे उस टाइम पे मुझे ज्यादा नहीं, कुछ 4 से 5 ऐसे कमेंट्स आए थे. आई नो यू विल से कि अच्छों पे कंसंट्रेट करो, 4-5 लोगों का क्या है, बट जस्ट आई जस्ट वांट टू क्लियर दिस कि भाई कुछ कमेंट्स थे कि तुम दिल्ली गई हो तो अपनी सास के घर नहीं रुकी और तुम वृत्ति अपनी दोस्त के घर चली गई. और किसी ने लिखा कि अपनी दोस्त के लिए टाइम है लेकिन अपनी सास के लिए टाइम नहीं है. इसी रिलेटेड मतलब काफी सारे थे कमेंट, 4-5 कमेंट्स थे. तो मैं सोच रही थी कि यार लोग मतलब ये क्यों नहीं समझते. आई वॉन्टेड टू गो टू वृति's हाउस. भाई आई वेंट टू दिल्ली फॉर वृति's हाउस. अगर मुझे किसी वक्त कमल की जरूरत है, आई नीड कमल, आई विल गो टू कमल ओनली ना.
भले ही उस शहर में कोई और भी रहता हो, भले मेरे खुद की माँ रहती हो, बट इफ आई वॉन्ट टू गो एंड स्पेंड टाइम विद somebody, I will go there and then yes obviously हाँ बीच में मुझे होगा कि ठीक है यहाँ पे ये इंसान भी है तो चलो मैं उसको भी मिल के आती हूँ। सो जब मैं दिल्ली गई हूँ, मैं गई ही वृत्ति के लिए थी यार, तो इसमें इतनी क्या बड़ी बात हो गई। कोई लिख रहा है एग्जैक्टली आई वाज आल्सो थिंकिंग द सेम, ऐसे कुछ करके। अरे यार मतलब सब रिश्ते लेके चलने पड़ते हैं, पहली बात ये। और दूसरी बात, आई वॉन्टेड टू गो टू वृत्ति, I wanted to spend time with Vritti, not with my mother-in-law, but I still went ahead and see my mother-in-law. And honestly, after what happened with my mom, I so needed this. I didn't even know that I needed this. मैं तो यूं ही गई थी, मैंने बोला भी था कि हाँ ठीक है मैं चंडीगढ़ तो जा ही रही हूँ, मैं बॉम्बे जाने से पहले चलो 3-4 दिन के लिए वृत्ति के पास चली जाती हूँ। बट दैट ट्रिप, दैट स्पेंडिंग टाइम विद हर, आप लोगों को तो 3-4 ब्लॉग में बस हंसी खेल और ये सब दिखा, बट ओ माई गॉड उस लेवल पे मैंने ये ट्रिप मेरे लिए हीलिंग था ना, लाइक टू स्पेंड टाइम विद वृत्ति एंड विद हर मदर। आई कांट टेल यू, इट वॉज so good to be with Vritti's mom. मैं नहीं मतलब एक्सप्रेस कर सकती कि वो क्या रीजंस हैं क्यों इट वॉज सो गुड, बट ओ माई गॉड इट वॉज so healing for me to be with Vritti's mom because she's an amazing person. She treats me like a daughter. By the way, जिनको नहीं पता है, वृत्ति और मैं ऐसे कोई नए दोस्त नहीं है, हम बहुत पुराने दोस्त हैं। और जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, लाइक बहुत पहले से, वो लोग जानते हैं कि वृत्ति और मैं बहुत पहले से साथ में है। लाइक मेरे अगर बहुत पुराने व्लॉग्स उठा के देखोगे तो उसमें भी वृत्ति बड़े पुराने टाइम पे, मतलब ये 4-5 साल पुरानी बात कर रही हूँ, तब से मेरे साथ है। एंड मेरे यूट्यूब की जर्नी जब शुरू हुई थी ना, तब भी वृत्ति मेरी लाइफ में थी। तो वी आर रियली गुड फ्रेंड्स एंड इट्स माई हक टू डू वॉट आई फील लाइक डूइंग। आई कांट ऑलवेज, मतलब मैं एक रिश्ते को हमेशा आगे नहीं रख सकती हूँ ना कि मेरे सास ससुर इस शहर में रहते हैं तो मेरे लिए वही प्रायोरिटी है। नहीं, वो मेरे लिए प्रायोरिटी हर जगह पे है, लेकिन जहाँ पे मुझे प्रायोरिटाइज वृत्ति को करना है या किसी अपर्णा को करना है, अपनी दोस्त को, या मनीष को करना है, किसी को करना है, मैं वहाँ पे उनको ही करूँगी। या जहाँ पे कमल को करना है, मैं बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ अपनी मम्मी को भी प्रायोरिटाइज नहीं करती हूँ कमल के आगे। तो क्या मेरी मम्मी मेरे लिए कम इंपॉर्टेंट है? नहीं, बट बिकॉज उस सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे मुझे इसको प्रायोरिटाइज करना है, तो मैं वो करती हूँ। मैं इफेक्ट नहीं हुई हूँ इस चीज से, बट मैं सोच रही थी कि हाँ ये एक्चुअली मुद्दा अच्छा है बात करने के लिए, ब्लॉग में बताने के लिए कि ये जरूरी नहीं है, यू नो। चलो अभी आई विल बी जस्ट रिपीटिंग माई सेल्फ, इस मुद्दे से आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन था, कुछ लोगों ने मुझे नीचे लिखा था, वो भी मैं एड्रेस इसी वीडियो में करना चाह रही हूँ कि आप वृत्ति को कैसे जानते हो, like how did you and Vritti meet? I'll tell you 2 things, how did we meet, and I'll also tell you when did we come close to each other, like really close to each other, when did we become like ऐसे पक्के वाले friends. So वृत्ति और मैं actually पहली बार एक सैलून पे मिले थे, मुंबई में ही एक सैलून है जहाँ पे मैं अपनी एक सर्विस के लिए गई हुई थी और वृत्ति भी ऐसे बगल वाली चेयर पे बैठी हुई थी और वो भी कुछ तो कर रही थी, ठीक है, अपना हेयर कलर करवा रही थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस। एंड उसने थोड़ा मुझे देखा होगा कि हाँ ठीक है ये बंदी है फलाना ढिमकाना, तो उसको कोई कंफ्यूजन हुई थी आई थिंक कलर में कि कौन सा कलर करवाऊं। तो उसने ना मुझसे पूछ लिया कि एक्सक्यूज मी कैन यू जस्ट हेल्प मी, कैसा ये लगेगा, ये वो ये। और मैंने उसे बहुत ही आई थिंक ऑनेस्ट आंसर भी दिया था, लाइक जो कलर वो पसंद करना चाह रही थी, आई थिंक मैंने उसे बोला था कि नहीं ये वाला नहीं तुम ये। तो इस तरीके से हमारी बातचीत शुरू हुई एंड आई रियली लाइक्ड हर। फिर हमने बात की तो और भी काफी सारी चीजें हमारी सिमिलर निकली, जैसे कि हम दोनों पंजाबी, बहुत सारी ऐसी चीजें थी। तो इस तरीके से हमारी बातचीत शुरू हुई। उसके बाद उसी सैलून वाले दिन पे आई रिमेम्बर मैंने उसको ड्रॉप भी किया था कहीं पे, और उसी दिन मैंने उसको अपनी और कमल की लव स्टोरी भी बता दी, बिकॉज वी वर नॉट मैरिड देन। मैं और कमल रिलेशनशिप में थे, इनफैक्ट हम लिव इन में थे, बट हम शादी नहीं हुई थी हमारी। तो आई हैड टोल्ड हर दैट ऑल्सो एंड शी वॉज वेरी हैप्पी। एंड उसी दिन मैंने उसको बोला था कि अगर मेरी जब शादी होगी तो मैं तुमको बुलाऊंगी अपनी शादी पे। मतलब मेरे को बड़ा, उसको भी और मेरे को भी, हम दोनों को बड़ा क्लोज फील हुआ था, ऐसा लगा था कि हम बहुत सेम टाइप के लोग हैं। एंड कट टू हमारी शादी हुई और मैंने वृत्ति को बुलाया एंड दैट्स व्हेन वी बिकेम वेरी क्लोज, बिकॉज वृत्ति ने शादी पे, मेरी शादी पे, मतलब कुछ ऐसी चीजें की होंगी या फिर कुछ ऐसी बातें कही होंगी या फिर यू नो एक्ट
एक्टिव पार्टिसिपेशन, हर जगह में खड़े रहना मेरे लिए, वो छोटी छोटी चीजें थी जिससे मैं बहुत क्लोज फील करने लग गई वृत्ति के. सो दैट्स हाउ वी बिकेम गुड फ्रेंड्स. सो एक्चुअली जब मेरी कमल के साथ मैरिज एनिवर्सरी होती है, मेरी वृत्ति के साथ फ्रेंडशिप एनिवर्सरी भी होती है. एक्चुअली इस बार जब मैंने और कमल ने 5 इयर्स कंप्लीट किए, उसी दिन मैंने वृत्ति को ये भी मैसेज किया कि हैप्पी 5 इयर्स टू अस ऑल्सो, बिकॉज मेरी शादी पे ही हम बहुत अच्छे दोस्त बने थे एंड उसके बाद तो वी वर लाइक बेस्ट ऑफ द बडीज. so we became very close. Anyway, this vlog is not about you, Vritti. अभी नायका पिंक फ्राइडे सेल भी चल रही थी और I so wanted to make a video, but 2 चीज़ों के कारण से मैंने वीडियो नहीं बनाई. एक तो ये कि जब मैंने प्रोडक्ट्स निकालने सोचने शुरू किए ना माइंड में कि हाँ मैं ये सजेस्ट करूंगी, मेरा ये फेवरेट प्रोडक्ट है, तो मुझे ना मतलब 80% प्रोडक्ट्स ऐसे लगे जो मुझे लगा कि भाई ये तो वही प्रोडक्ट्स हैं जो मैं ऑलरेडी, जैसे हॉट पिंक सेल जब थोड़े महीने पहले 2-3 महीने पहले लगी थी तब मैं सजेस्ट कर चुकी हूँ, तो मुझे लगा यार ये तो रेपिटेशन हो जाएगा. फिर मैंने देखा कि अच्छा वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो तब तक मेरे उतने फेवरेट नहीं थे बट अब बहुत फेवरेट बन चुके हैं. तो जब ऐसे प्रोडक्ट्स मैंने निकालने शुरू किए तो मैंने कहा यार ये तो सिर्फ 4-5 प्रोडक्ट्स ही हैं. वो इतने कम थे कि मुझे लगा उस पर ऐसे प्रॉपर क्या ही वीडियो बनाऊं. और उसके अलावा एक रीजन ये भी था कि आई वाज नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड. मेरा कैमरा उठाने का मन नहीं कर रहा था, ठीक है. तो कुछ चीजें हैं जो मैं सही वक्त आने पे आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊंगी, बट अभी मैं उतना ज्यादा नहीं कर सकती हूँ, ठीक है, फॉर वेरियस रीजंस. बट हाँ कुछ चीजें थी जिनकी वजह से मैं राइट फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं थी, तो फिर उसलिए भी मैंने ये वीडियो नहीं बनाई. और मेरा मेकअप वेकअप भी लगाने का मन नहीं कर रहा था. इतने दिनों से मुझे ऐसे होता कि मेरे को नहीं उठना, मेरे को नहीं करना. आई वॉज जस्ट चिलिंग एज इन मेंटली चिलिंग. मैंने अपने आप को, मैं अपने माइंड को इतना ज्यादा रेस्ट दिया है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ. एंड आई एम फीलिंग वेरी मच बेटर पहले से, बट आई थिंक आई नीड मोर टाइम. सो अभी आई थिंक कुछ दिन थोड़े से, जैसे अभी मैं ऑल्टरनेट डे व्लॉग डाल रही थी ना, थोड़े से स्लो आएंगे. लाइक जैसे अभी मैं ऑल्टरनेट डे डाल रही थी तो शायद हो सकता है 4 दिन में एक व्लॉग आए, 3 दिन में एक व्लॉग, और यू नेवर नो, ऑल ऑफ अ सडन मैं इतना अच्छा फील करने लग जाऊँ, एकदम से लगातार सब कुछ करने लग जाऊँ. बट अभी जो इस वक्त मैं इस मोमेंट पे फील कर रही हूँ वो यही है कि आई एम जस्ट गोना टेक इट स्लो. और आज शाम को कमल और मैं फाइनली मूवी देखने जा रहे हैं. लाइक मेरा इतने टाइम से मन था, रिलैक्स करते करते एक चीज जो मेरा करने का बहुत मन हो रहा था वो था लाइक गो टू अ थिएटर, गो टू अ मूवी हॉल एंड जस्ट वॉच अ मूवी. क्योंकि लास्ट कुछ ऐसी 1-2 मूवीज आई हुई हैं जो मेरा बहुत देखने का मन है लेकिन मैं नहीं देख पा रही हूँ बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस, है ना, ट्रैवलिंग एंड ऑल दैट, मम्मी की टेंशन एंड ऑल दैट. तो आज जब वी गॉट द टाइम कि हाँ साथ में स्पेंड करेंगे तो उनका यार कमल मूवी ही देखते हैं यार, मेरा बहुत मन है मूवी देखने का. और आप लोग बताओ आपकी लाइफ में क्या चल रहा है. आई कीप रीडिंग ऑल द स्वीट DMs. मुझे एनिवर्सरी पे इतने सारे DMs आए हैं, मुझे मम्मी के लिए इतने सारे DMs आए, इतनी सारी प्रेयर्स आई, तो मैंने सब कुछ पढ़ा है. कभी जब वक्त मिला मैं इकट्ठे हार्ट देने के लिए बैठ जाती, वो ऐसे वाला हार्ट जो होता है, हार्ट देने के लिए बैठ जाती थी. बट फिर कई बार कुछ और करने लग गई तो कुछ और करने लग गई, या मन नहीं कर रहा है. बट आई वॉज रीडिंग द कॉमेंट्स फॉर श्योर एंड या थैंक यू. मैंने एक्चुअली जिस दिन मैं पहुंची हूँ यहाँ मुंबई, उस दिन भी आप लोगों को थैंक यू बोला था उस व्लॉग में कि थैंक यू फॉर बीइंग देयर. बिकॉज यार जब कॉमेंट्स आ रहे होते हैं ना ऐसे अच्छे, जैसे बुरे कॉमेंट्स अफेक्ट करते हैं वैसे अच्छे कॉमेंट्स भी बहुत अफेक्ट करते हैं. लाइक यू इंस्टेंटली फील वेरी गुड एंड ऑल दैट. तो या एंड दिल्ली वाले व्लॉग्स आपने बहुत इन्जॉय किए. चंडीगढ़ में तो मैं कुछ खास व्लॉग नहीं कर पाई, मैं वहाँ पे थी 8-10 दिन, बट आई थिंक मैंने 3 ही व्लॉग किए थे. 3 भी नहीं किए, आई थिंक 2 किए थे चंडीगढ़ में से. एक दिन जब मैं वो थोड़ा फर्नीचर वाला सामान लेने के लिए गई थी, और एक दिन जब कमल के मम्मी पापा घर आए थे. एंड यहाँ कमल के पापा मम्मी, आई एम सो थैंकफुल टू देम कि चाहे जो भी चीज़ें थी बट वो फिर भी अपना दिल बड़ा किया उन्होंने और वो मेरी मम्मी को देखने के लिए आए. आई एम वेरी थैंकफुल टू देम. एनीवे लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट. मेरी दुखती रग है वो उसको नहीं छेड़ेंगे हम, ठीक है. ओके, थोड़ी लिपस्टिक और आईज कर लेते हैं बस, फिर हमारा मेकअप हो गया. सो या आई नो आई एम गोइंग टू रिसीव फ्यू गिफ्ट्स टुडे, सो आई शुड बी हैप्पी. आई शेडो पैलेट मेरे पास है नहीं तो मैं अपना कॉन्टोर से ही हल्का बहुत सा डेप्थ दे रही हूँ. वैसे तो मैं आई शेडो करती हूँ यार. मेरा मेकअप से इतना ज़्यादा, आप लोग बोलते हो ना मेकअप वीडियो क्यों नहीं करते, उसके भी 2 रीजन है. एक तो ये रीज़न है, देखो
ऑलरेडी मेरे चैनल पे इतनी सारी मेकअप वीडियोस हैं, है ना, बिगिनर फ्रेंडली, थोड़ी सी एग्जैजरेटेड भी, कौन से ब्रशेस यूज करने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है मैं बार बार क्यों सेम मेकअप की वीडियोस बनाती रहूं, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को सीखना है, दोज वीडियोज आर रियली गुड एंड लव्ड बाय सो मेनी पीपल। इनफैक्ट वही वीडियोज हैं जिनकी वजह से मेरा चैनल ग्रो हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है अगर किसी को सच्ची में ऐसा सीखना है कि हाँ एक ऐसी वीडियो चाहिए, तो ऑलरेडी मेरे चैनल में बहुत सारी वीडियोस हैं, आप वो देख सकते हो। दूसरा ये कि यार मेरा खुद का भी इतना ज्यादा कनेक्शन टूट गया है ना मेकअप से, सही में। मतलब मैं ये जो भी करती हूँ ना, मैं उसमें भी खुश नहीं होती हूँ ज्यादा। और मैं ये लिड के लिए थोड़ा सा अपना हाईलाइटर यूज कर रही हूँ, इसलिए भी टूट गया है बिकॉज यार सच बताऊँ तो शक्ल भी काफी चेंज हो गई है, ठीक है। आई हैव गेन्ड वेट, तो ये मैं बहुत दिल से बता रही हूँ बात, ठीक है। आई हैव गेन्ड वेट, दो आई एम वर्किंग ऑन इट। मैं लेकिन जैसे ही रूटीन बनाने की कोशिश करती हूँ, मेरी बनती है रूटीन, वैसे ही कुछ ना कुछ लाइफ में हो जाता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, और फिर मेरी रूटीन टूट जाती है। अभी मैंने फिर से वापस से अपनी रूटीन ठीक करी है जब से मैं आई हूँ 7 दिन से। लाइक इवन इफ आई एम चिलिंग, इट्स नॉट लाइक आई एम ईटिंग रबिश और एनीथिंग लाइक दैट। नो, आई एम सो स्ट्रिक्ट विद माई डाइट फ्रॉम लास्ट 7 डेज। जब से मैं आई हूँ मैं तब से अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ, एंड आई डोंट थिंक आई हैव ईटन अ सिंगल थिंग जो कि जंक थी। तो बट क्या होता है ना, फिर जैसे ही मैं कुछ रूटीन सेट करने की कोशिश करती हूँ फिर कुछ ऐसा हो जाता है। तो क्योंकि मेरी शक्ल इतनी चेंज हुई है ना इन लास्ट 2 years, मुझे उतना मजा ही नहीं आता है अपने फेस पे मेकअप करने का। दिस इज लाइक, मैं अपनी बहुत ही वल्नरेबल स्टेट में आपसे ये बात बता रही हूँ कि दैट इज एक्चुअली अ रीजन। क्योंकि जब मैं पहले मेकअप लगाया करती थी, एवरीथिंग यूज्ड टू सूट मी एंड आई यूज्ड टू लुक लाइक अ डिफरेंट पर्सन। आई वाज यंग एंड ऑल दैट। आई एम स्टिल यंग बट आई वाज यंगर कंपैरेटिवली। माय फेस लुक्ड वेरी यंगर, पतला एंड ऑल ऑफ दैट। बट अभी मेरा कनेक्ट टूट गया है। मुझे ऐसा लगता है कि यार मैंने वही किया है लेकिन मैं उतनी अच्छी नहीं लग रही हूँ, बिकॉज आई कीप कंपेयरिंग माई दिस फेस टू माई 3 years old फेस। क्योंकि जब मैं यूट्यूब पे आई थी ना, एक्चुअली मैं आई वॉज जस्ट अबाउट टू टर्न 30, ठीक है। आई थिंक मैं 28 या 29 थी। तो वो एक्चुअली वो फेस होता ही है, हो सकता है आई एम रॉन्ग, बट आई थिंक वो होता है फेस जहाँ पे यू नो थोड़े चेंजेस आने लग जाते हैं आपके फेस पे, आपके बॉडी पे। तो या कुछ चीज़ें हैं, तो मैं मेकअप के साथ उतना ज़्यादा नहीं अब कनेक्ट करती हूँ। मैं बस उतना करती हूँ कि हाँ ठीक है अब करना पड़ेगा, लाइक थोड़ा प्रेजेंटेबल लगना पड़ेगा। तो दैट्स ऑल दैट आई डू। लाइक अब मेरा आईलाइनर लगाने का भी मन नहीं करता यार। मैं इतनी आलसी हो गई हूँ मेकअप के मामले में, जबकि मैं पहले बीच में इतनी एग्जैजरेटेड लुक्स करने लग गई। इतनी सारी मैंने लुक्स की हुई हैं एंड आई यूज्ड टू एंजॉय, बट आई डोंट एंजॉय एनी मोर यार। आई डोंट एंजॉय मेकअप एनी मोर। सो इसलिए फिर मैं सोचती हूँ हाँ ठीक है, मतलब वाई टू प्रेशराइज योर सेल्फ, है ना, इफ यू आर नॉट एंजॉइंग डूइंग समथिंग। सो या ओके, क्योंकि अब आईलाइनर भी नहीं है मेरी इस टोकरी के अंदर, तो मैं काजल पड़ा है, मामा अर्थ का है ये, यही लगा लेती हूँ। काजल है या कोल है? कोल। जैसे अब आज मेरा बिल्कुल मन नहीं था मेकअप करने का, मैंने सोचा कमल को बोलती हूँ कमल मैं ऐसे ही आ जाऊँ, बैठ जाऊँ। ऑब्वियसली वो मुझे मना ना करता, मैं कहता नहीं यार छोड़ो, अच्छे से तैयार होकर बैठती हूँ, शायद खुद भी थोड़ा सा अच्छा फील करूँ। बिकॉज बहुत बार ऐसे ही होता है मेरे साथ, एटलीस्ट ऐसा होता है कि मैं कई बार ना जब तैयार व्यार हो जाती हूँ ना एक बार, फिर मैं ना जोन में भी आ जाती हूँ। अब जैसे मैं आपको बोल रही हूँ ना कि मेरा मन नहीं करता, यार मैं कितनी देर से बोल रही हूँ मैं जोन में भी आ जाती हूँ। तो मे बी इट्स right for me to put some makeup on, maybe I'll feel better and all of that। हाँ, तो आज मैं बता रही थी मूवी भी देखने जा रहे हैं, ये वीडियो खत्म करके कमल वाली। हम जा रहे हैं दृश्यम 2। ओ गॉड, दृश्यम 1 कितनी अमेजिंग मूवी थी। आई एम रियली होपिंग, वैसे तो रिव्यूज भी अच्छे ही आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। तो आज मैंने कहा यार दृश्यम ही देखने चलते हैं सबसे पहले। मुझे एक्चुअली मिली भी देखने की मूवी, मिली थी, हाँ मिली, जिसमें वो जानवी कपूर चूहे के साथ ऐसे फ्रीजर के अंदर बंद हो जाती है, वो भी देखनी थी मुझे, बट वो मैं नहीं देख पाई एंड आई थिंक वो चली भी नहीं, उतर गई बहुत जल्दी। जब तक अब मैं वापस आई हूँ इट्स नॉट इवन देयर इन द थिएटर्स। तो मैंने कहा चलो दृश्यम देखते हैं। विक्रम वेदा देखनी थी बिकॉज वन ऑफ माई रियली गुड फ्रेंड्स इज इन द मूवी, नॉट ऋतिक रोशन, शादिब हाशमी। सो आई वॉन्टेड टू वॉच इट फॉर हिम, बट वो भी नहीं देख पाई। तो करूँगी, धीरे धीरे फिनिश करूँगी। कोई मैं टीवी पे देख लूँगी, नेटफ्लिक्स वगैरह पे, और कोई ऐसे देख लूँगी। डन। और मैं देखती हूँ, अगर अभी उठ के देखती हूँ पीछे वो शीशे में, अगर थोड़ा कुछ चेंज वेंज करने का, चेंज मतलब ऐड करने का, लाइक 1 कोट ऑफ मस्कारा या आईलाइनर लगाने का मन करता है तो मैं लगाती हूँ।
अभी के लिए इतना है, लेट मी कैच अप विद यू गाइज इन सम टाइम। ओके, सो आई एम वेयरिंग दिस जंप सूट। बहुत टाइम बाद पहना मैंने ये, पर मैं बहुत पहनती थी ये वाला। सो दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग। इसी में मैं वीडियो शूट करूँगी पहले, और उसके बाद हम लोग जाएंगे मूवी। तो मैंने ऐसा कुछ पहन लिया जो मूवी के लिए कंफर्टेबल रहे और वीडियो के लिए ठीक ठाक दिखे। सो लेट्स गो। ओके गाइज, मैं पहुंच गई थी और मैंने पहुंच के व्लॉग करना मैं भूल ही गई। ये लो पकड़ो, तुम करो थोड़ा सा व्लॉग। व्लॉग तब करना मुझे ध्यान आया जब हमारी मिस्ट्री बॉक्स नहीं था, ये एक्चुअली कुछ और था। कम्मू ने बड़ा अच्छा दिमाग लगाया, वो मैं आपको जब कम्मू के चैनल में आप देखोगे वीडियो तब आपको पता चलेगा। बट आई गॉट सो मेनी गुड थिंग्स गाइज, दिस इज वन ऑफ देम। दिस इज साड़ी, आई लव द साड़ी। और एक चीज और दिखाती हूँ, दिखा दूँ? वन मोर सूटकेस दैट कम्मू ऑर्डर्ड फॉर मी। सो कम्मू ने जब मुझे एक सूटकेस अभी गिफ्ट दिया था एनिवर्सरी पे, तो मैंने कम्मू को मेंशन किया था कि कम्मू ये बहुत ज्यादा बड़ा है और हम आने वाले टाइम में एक छोटा भी लेंगे। तो कम्मू ने छोटा भी मंगा लिया, थैंक यू सो मच। और भी बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, बट ये दोनों तो मेरी हाय जान है यार। ये तो इतनी सुंदर साड़ी है कि मैं क्या बताऊं। एनीवे, हाँ, थोड़ी बहुत उसकी भी बिहाइंड द सीन्स वाली फुटेज है जो उस कैमरे से ली हुई है, वो भी देख लो। एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि इस बार जो गिफ्ट्स आए हैं ना, ये मैं ही पहनूंगी। क्योंकि गाइज ये देख रहे हो आप, ये कमल ने मुझे एक जगह पे गिफ्ट की थी, मैंने आज तक नहीं पहनी। कमल ही पहनता है ये FCU की घड़ी। कब दी थी? आई थिंक मुझे एक करवा चौथ पे दी थी तुमने ये घड़ी। हाँ, करवा चौथ वाले दिन के लिए दी थी ना पहनने। पहले लास्ट उस दिन भी नहीं पहनी थी मैंने कभी नहीं पहनी ये घड़ी, और तुम ही पहन के हंडा रहे हो। ले यार, तू ले वापस दो। तू अपनी मेरे को दे, मैं तेरे को अपनी देता हूँ। चल डन डील। नहीं दे, अब दे ना। रख ले। एडिटिंग तू करेगी इस वीडियो की, याद रखियो। कतई ना करूं। मैं बहुत बिजी हूं वीडियोस की एडिटिंग। बोलू खा जा भगवान, बोलू तुम खा दो कसम कि मैंने आज तक तेरी किसी वीडियो की एडिटिंग नहीं की। पैसे नहीं लिए तुमने हर बार। पैसे दूंगा ना, पैसे दोगे तुम। अरे यार, एवरी टाइम ही एडिट्स माय वीडियोस ही टेक्स मनी फ्रॉम मी, जैसे एडिटर लेता है। बिकॉज़ इट्स तो मैं भी लूंगी। इट्स अ लॉट ऑफ टाइम। हां, तो इट्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मी आल्सो। हाउ मच डू यू चार्ज? The same you charge from me. There is a difference. Yours is 8 lakh subscribers, mine is 50,000 subscribers. You should give me 8 lakh divided by 50 weeks is 1/8. 1/8 68 रुपीस मिलेंगे तुम्हें एडिटिंग के। अपने आप कर लो, मुझे नहीं चाहिए। चल यार 70 ले ले। कतई नहीं। अच्छा 100 में मैं उतने ही पैसे दूंगी जितने तुम लेते हो। तुमने आज तक मेरी एक वीडियो भी फ्री में एडिट नहीं करी है। मैं फ्री में एक तो करी जो थी आप कर। वो भी बता दो क्यों करी थी अभी रिसेंटली। मैंने वो भी बता दो क्यों करी। अच्छा वो वीडियो मुझे 35,000 रुपए की पड़ी थी। आज तक जिंदगी में एक वीडियो कमल ने एडिट करी है फ्री में। वो कितने की पड़ी है वीडियो मुझे? 35,000 रुपए की। बिकॉज आज तक मैंने अपने किसी व्लॉग में ये तो बताया ही नहीं कि जो मेरा लैपटॉप खराब हुआ था वो किया किसने था, किसने ठोकर मारी थी उस लैपटॉप पे? इस आदमी ने। मैंने नहीं मारी थी, वो जो दीवार खड़ी थी ना वहाँ पे उसने मारी थी। वो आके बजी ना मेरे लैपटॉप मैं तो सीधा चल रहा था। उस पे 35,000 रुपए मैंने किसी में बताया नहीं था। बट नाउ सिंस यू स्पोक अबाउट दिस एडिटिंग फ्री में और फ्री और पैसा ये वो, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग। और वो पैसे किसने दिए? मैंने। तो उस दौरान कमल ने मेरी एक वीडियो एडिट करी थी अपने फोन। ठीक है, तेरे जितने लगे ना उतनी वीडियो में तेरी फ्री में एडिट कर दूंगा। कितने लगे? 35 ना। हाँ तो ठीक है, फिर 5 7 70 कह रहा हूँ, 7 वीडियो करा लियो एडिट। करवा लूंगी, ठीक है। 7 वीडियो। हाँ, 5,000 रुपए लेता है मेरे से एक वीडियो एडिट करने का। गलत टाइम पे बोल ले, क्योंकि इसको मेरी वीडियो एडिट करनी है। हाँ, मैं भी 5,000 लूंगी। अब हम जा रहे हैं मूवी देखने के लिए थोड़ी देर में। हाँ, यस वी हैव टू गो, वी हैव टू गो। नहीं, इतनी भी इमरजेंसी नहीं है। कितने बजे का शो है हमारा? 6 बजे का। अभी टाइम हुआ है 5:30 हुए, 4:30 हुए, 4:30। हाँ 5:30 हुए। 4 तेरी घड़ी इतनी आगे क्यों है? 4 बजे अभी मैंने की होगी पता नहीं। पकड़ जल्दी, मोबाइल पे टाइम चेक करते हैं भाई। 4 बजे शुक्र है 4 ही बजे। इतनी महंगी घड़ी है, टाइम गलत बता रही है। मेरी में एक टाइम की बता रही है। अरे वो मैंने किसी वजह से पता नहीं आगे किया होगा या गलत सेट कर लिया होगा टाइम। बाबू ये सारे गिफ्ट तेरे लिए इनको पैक कर। ये तो नहीं, मुझे लगा तू ये बोलेगा चल मेरी वीडियो बन गई, अभी सारे प्रोडक्ट रिटर्न कर रहा हूँ। वो मैं वीडियो के बाद बोलूंगा, अभी थोड़ी बोलूंगा। मैं दूंगी नहीं कोई। नहीं बाबू, कोई भी चीज पहले बता रही हूं। इससे पहले मिस्टी अटैक कर दे। वो देख, वो नीचे से देख रहा है ना कौन उधर बैठ। देखिए दिखाइयो, वो अपना शिकार चूज कर रहा है। पहले कहाँ अटैक करना है मुझे, पहले क्या खाना है, कौन सी पन्नी खानी है। बाय द वे, आई एम नॉट टॉकिंग टू मिस्टी बिकॉज शी हैज डन समथिंग रियली क्रूअल विद मी टुडे मॉर्निंग, सो आई एम नॉट स्पीकिंग टू हर। वेरी अर्ली मॉर्निंग। देख 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 देख, उसे पता चल गया मेरे बारे में बात हो रही है। अरे जल्दी कर, जल्दी बंद कर, डब्बे बंद कर, आगे आगे आगे। और ओ माय गॉड, मौत से खेलना उसकी आदत है ज्योति। तुझे पता नहीं, रात में हर रोज वो बेड पे चढ़ता है तो मौत से खेलता है। लल्लू लाल बच्चे सोते हुए ना, मेरे बच्चे क्या किया है? कैची के साथ अपनी आंख जोड़ के बैठ गया है। पहले प्यार कर उसको। और मेरे नए नाइट सूट पे भी तू बैठ गया है।
कह रहा है मम्मी देखो पहन के लिटवाओगी ये बिना पहले लिटवाओगी, मैं लिटूंगा तो सही आपके नेक्स्ट में। व्हाट इज अप, सो वी हैव लेफ्ट द हाउस और हम लोग निकल चुके हैं। हमारा मूवी का टाइम कितने बजे का था कोको, हमने बताया था 6 o'clock का, और अभी समय हुआ है 4:45। पहले हमें जाना है ज़ारा, बिकॉज ज़ारा पे थोड़ी सेल लगी है, तो कमलजीत राणा वांट्स टू विजिट ज़ारा एंड आई एम गोना डू माय बेस्ट टू स्टॉप हिम फ्रॉम बाइंग एनीथिंग। आई लव ज़ारा and I will try my best to convince myself to buy something. देव अच्छा, ये गुड वर्ड। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं भाई, देखो भाई ज़ारा वारा ऐसी चीज है जहाँ पे सेल पे खरीदना ही चाहिए आपको। मुझे तो नहीं कुछ खरीदना भाई, मुझे तो रत्ती चीज नहीं खरीदनी, क्योंकि सांस भी कभी नहीं, क्योंकि मेरा भी बहुत खर्चा हुआ है। तो अभी मुझे 1-2 महीने जब तक मैं रिकवर नहीं करूंगी पैसे, मुझे ऐसे रहेगा रुक जा। प्लस अभी तुमने भी मुझे गिफ्ट्स दे दिए। हाय, और मैं ना ज़ारा से बहुत अच्छी चीजें बना लेता हूँ, इसलिए मेरे को बड़ा मन करता है यार एक्चुअली। हाँ, तो इसीलिए सो लेट्स सी। मौसम एकदम फर्स्ट क्लास, मौसम बताना जरूरी है। देखो मौसम बताना जरूरी है, वेदर फोरकास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अभी बहुत ठंडा मौसम हो रखा है। अगर तुम एक्टर और यूट्यूबर ना होते तुम एक्चुअली वेदर फोरकास्ट करते, क्या बोलते हैं जो भी करते हैं न्यूज चैनल फोरकास्टर ही होता है शायद। हर व्लॉग में वेदर तो बताते ही हो। देखो जब पता है ना खुद की गलती है तो हंसने लग जाते हैं सामने वाले, और ये मेरी गलती होती ना तो फिर करते ऐसे करते। हाँ। जा कबूतर जा। ज्योति कैसा लग रहा है, तुम बहुत दिनों बाद गाड़ी चला रही हो? गाड़ी चला रही हूँ, बहुत दिनों बाद मूवी देखने जा रही हूँ। Let me tell you a story. This is Shireen. She came up to me and she said कि मैं Shireen, मैंने कहा Shireen Matthew because she's one of those subscribers जिनके मुझे नाम रटे हुए हैं. So I know Shireen Matthew. The moment she said Shireen, I said Matthew. So yeah, good to see you. So good to see you. I'm so happy to meet you randomly. Like we didn't think of meeting here, but then randomly हम लोग मिल गए और then जैसे मैंने देखा मैंने बोला रिची जल्दी चलो, मुझे ज्योति दिख रही है, मुझे जाके मिलना है. That's her husband. Hi. तो he was telling me that मैं इनके बहुत सारे झगड़ों का रीजन भी हूँ because she keeps watching my vlogs. So good to see you. Yeah.